क्या आपको लगता है कि दांत सिर्फ स्माइल करने के लिए होता है? गलत सोच। दांत सिर्फ स्माइल करने के लिए ही नहीं, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी होता है। रिसर्च कहता है कि अगर आपके गम्स में इन्फेक्शन है तो आपके हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो एक छोटी सी दांत की दिक्कत आपकी बड़ी दिल की दिक्कत हो सकती है। तो आज मैं बताती हूँ ये कैसे होता है और हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती और मैं आपकी हूं ओरल हेल्थ स्पेशलिस्ट। अगर आपको लगता है कि फ्लॉसिंग और रेगुलर डेंटल चेकअप एक रूटीन काम नहीं है तो आप गलत सोचते हैं। हमारे मुंह में हजारों बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, पर अगर ढंग से क्लीनिंग नहीं किया जाए, ब्रशिंग नहीं किया जाए, फ्लॉसिंग नहीं किया जाए तो दांतों पे टार्टर जमा होने लगते हैं जिसमें बैक्टीरियाज और भी घने रूप से हो जाते हैं। तो पहले चालू होता है जिंजिवाइटिस, जो आपको मुंह में ब्लीडिंग दिखती है ब्रशिंग के समय, दैट इज जिंजिवाइटिस। फिर धीरे धीरे ये इन्फेक्शन आगे बढ़ने लग जाता है और ये इन्वॉल्व कर देता है बोन को भी। इसे कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। और जब इन्वॉल्वमेंट बड़ा हो जाता है, पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, तो यही बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में भी आ जाते हैं। तो जब ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं बैक्टीरिया तो ये आपके हार्ट तक आते हैं और हार्ट में भी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है आर्टरीज की, वेसल्स की, और आपका ब्लड का बहाव कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क और भी बढ़ जाता है। रिसर्च कहता है कि जिन लोगों के मुंह में गम इन्फेक्शन होता है उनके हार्ट डिजीज होने के चांसेस 70% से भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और आजकल तो कार्डियोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं प्रॉपर ओरल हाइजीन एंड डेंटल क्लीनिंग। कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, 42 ईयर ओल्ड पेशेंट था। जब ब्लड टेस्ट उसका करवाया, रेगुलर ब्लड टेस्ट उसने करवाया था रूटीन, उसने मुझे दिखाया कि उसका सीआरपी काफी बढ़ा हुआ था और शरीर में और कहीं इन्फेक्शन नहीं, बस गम्स में इन्फेक्शन था। तो हमने उसकी प्रॉपर ओरल हाइजीन देखा, उसकी स्केलिंग की, ओरल प्रोफाइलैक्सिस किया और फिर उसका 2 हफ्ते बाद हमने फिर से उसका टेस्ट कराया जिसमें कि उसका सीआरपी, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन के कारण बढ़ सकता है, वो नॉर्मल हो गया। ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमें पता चलता है कि गम इन्फेक्शन कैन आल्सो कॉज इंक्रीज इन सीआरपी व्हिच कैन बी अ कॉज फॉर इन्फ्लेमेशन इन योर हार्ट। अब सवाल उठता है कि अपने दांतों का ख्याल और अपने गम्स का ख्याल कैसे रखें। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, ब्रशिंग ट्वाइस डेली, फ्लॉसिंग करना नहीं भूलें, टंग क्लीनिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट और इक्वली इम्पोर्टेंट है रेगुलर डेंटल चेकअप। अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने पे जाएंगे, आपका डेंटल चेकअप करवाएंगे, ऑब्वियसली कुछ होगा तो तुरंत पता चल जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड इन टाइम। और उसके अलावा हेल्दी फूड इज एसेंशियल, सुपर एसेंशियल। जो विटामिन सी रिच डाइट, जिंक रिच डाइट हमेशा लेते रहें। तो दोस्तों, अगर नेक्स्ट टाइम आप डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट इग्नोर कर रहे हैं या फ्लॉसिंग इग्नोर कर रहे हैं तो जरूर ये ध्यान में रखिए कि आप अपने दिल के प्रॉब्लम को भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एक क्लीन माउथ एक हेल्दी हार्ट की गारंटी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर और भी डेंटल फैक्ट्स आपको जानने हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।